हेलो दोस्तों, नॉलेज होम चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन बीपीएससी का एसेंट हिस्ट्री का ओनली क्वेश्चन है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 100% चांस है कि ये लड़ेगा। प्राचीन भारत में गुप्त वंश काल के संदर्भ में गढ़वा, भित्री और एटा नगरों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तम प्रशस्त्र काल की वस्तुकला के नगर के स्थल के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। भारतीय कला के स्थापत्य के इतिहास के युग में गुप्त कला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन हुनों जैसे विदेशी आक्रमण के कारण इस काल का अधिकांश वस्तुकला नष्ट भी कर दिया गया है। इलाहाबाद के निकट गढ़वा में मंदिर में मूर्तियां गुप्त काल का महत्वपूर्ण नुमाना और मंदिर के खंडहरों में 18वीं शताब्दी के राजा बघेल राजा विक्रमादित्य द्वारा किलाबंदी की गई थी। किलाबंदी में एक चौकोर बड़े बाड़े, और बाड़े कहता है जो चारों ओर से घिरा रहता है, बाड़े मुंडेर शामिल थे, जो एक किले की तरफ रूप देते थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अवंती का जो हर्षवर्धन का ये मंत्री विभाग है और इधर विभाग होना चाहिए। अवंती शांति और युद्ध मंत्री होते थे, उसे अवंती कहा जाता था। सिंहनाद सेना के प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। कुंतल घुड़सवार सेना के अध्यक्ष को कुंतल कहा जाता था। यहाँ कुंतल गलत मिलान किया हुआ है। सामंत महाराज जो है नागरीय प्रशासक होते थे, उसे सामंत महाराज कहा जाता था, इसलिए ऊपर का 1 और 2 दोनों सही है। चोल अभिलेख को भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेखित किया गया है। गैर ब्राह्मण किसान भूमि, हाँ वेगन बलाई जो है ना, गैर ब्राह्मण किसान भूमि को वेगन बलाई कहा जाता था। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्ति निम्न काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। कौन सा काल के हैं? तो गुप्त काल के। अभी भी बताए थे झांसी के पास वाला, इलाहाबाद के पास का अभी मैं बात किया हूँ इसी में, तो गुप्त काल का मंदिर है। मगध क्षेत्र में शासन करने वाला निम्नलिखित राजवंशों को कालमूल क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें देखिएगा कौन होगा पहले। तो मगध में कौन कौन किया? पहले तो हर्यक वंश आए थे, जिसका संस्थापक थे हर्यक वंश के कौन थे भाई? तो हसन उसके बाद फिर कौन आए? शिशुनाग वंश आते हैं। उसके बाद फिर कौन आते हैं? तो नंद वंश आते हैं। फिर मौर्य डायनेस्टी आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद हमें निम्न के बारे में सूचित करता है। उत्तर वैदिक काल के लोक परंपरा, उत्तर वैदिक समाज की कुलीन परंपरा, उत्तर वैदिक काल के आम लोगों की सामाजिक वैदिक स्थिति। तो इसमें सिर्फ उत्तर वैदिक के काल के लोक परंपरा को ही हमें अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद को जादुई सूत्रों की किताब कहा जाता था। इसमें रोग और बुराइयों को दूर करने के लिए आकर्षक मंत्र भी शामिल किए गए थे। तो अथर्ववेद का महत्वपूर्ण चर्चा था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के अनुसरित अष्टांगिक मार्ग नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग में क्या है? 8 मार्ग दिए थे बौद्ध भगवान ने, जिसमें कहा गया था कि मनुष्य को दुखों से मुक्ति के लिए ये अष्टांगिक मार्ग है, बीच का माध्यम है, इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था। 8 मार्ग के अष्टांगिक मार्ग। तो इसमें कहा था सही आजीविका मतलब सही उचित तरह से काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए जिसमें पाप ना हो। सही सचेतता और सही विचार और सही भोजन। ये सही भोजन जो है ना, ये बौद्ध धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि सही भोजन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये अष्टांगिक मार्ग का सूत्रपात मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित शासकों को किसके शासन काल के कालमूल करें? ये मगध के शासक है, इसमें शासकों को कर्मबद्ध लगाना है हम लोगों को। तो देख लेते हैं। पहले कौन होंगे? बिंबिसार, निम्नलिखित के अनुसार बिंबिसार होंगे। उसके बाद फिर कौन आएंगे? अजातशत्रु। उसके बाद फिर बिंदुसार आएंगे। उसके बाद फिर अशोक। बिंदुसार मैं बता दूं, मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र होते थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इंडो यूनानी के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो सिक्कों का अध्ययन से हम ही इंडो यूनानी का अध्ययन कर पाते हैं। इंडो यूनानी का मतलब क्या हुआ? इंडो और यूनानी का मतलब हुआ कि हिंद कुश
क्षेत्र के उत्तर परिचलन के बारे में पता लगता है। तो इसमें सोना, चांदी, तांबे के और निकेल के सिक्के के बारे में भी चर्चा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के बाद का कौन सा राजवंश ईरानी मूल का साम्राज्य था? मैत्रक। मैत्रक जो था ईरानी वंश का था। मैत्रक की राजधानी बल्लभी थी। उन्होंने भरतक के मार्गदर्शन के बल्लभी को शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चालुक्य जो है ना के अधीन ग्राम स्वायत्ता अनुपस्थित थी। चालुक्य के अधीन ग्राम स्वायत्ता अनुपस्थित थी। ग्राम स्वायत्ता का मतलब क्या हुआ? ग्राम के जो ग्राम पंचायत बनाते हैं, ग्राम के पंचायत के वहाँ अनुपस्थित थी। लेकिन चोल में व्यवस्था थी। चोल में नौसेना के लिए भी जानी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्सर्म, बिष्ट, बलात्सर्म को क्या कहा जाता था? बिष्ट कहा जाता था। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राज्य के आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। अच्छा, बलात्सर्म क्या था? ये जो विष्ट था एक प्रकार का कर था। ये जनता द्वारा लिया जाता था। ये साप्ताहिक मजदूरी के लिए दिया जाता था। कहा जाता था कि जैसे आपने कुछ राजा से या फिर महान से कुछ लिए हैं, उसके बदले में आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सप्ताह में उसको उसके पास काम कीजिएगा और उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसी को विष्ट नाम से जाना जाता है। बलात्सर्म है मतलब ये जो अभी हमारे के यहाँ जो है ना अनुच्छेद 24 में ये बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रौद्योगिकी शैली चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए? ग्वालियर का एक बाघ गुफा जो है चित्र प्रसिद्ध है। अब भारत में शैली चित्रों की पहली 1868 से लेकर 67 से एक पुरातात्विक बाडीपोच कार्यालन द्वारा किया गया था। ये दो सही है, तीसरा जो गलत है, गलत को याद नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूप, मठों, मंदिरों, स्तंभों को संदर्भित करता है? तो सांची है, जो अशोक ने बनवाए थे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्याय सूत्र के लेखक के रूप में माना जाता है? गौतम को न्याय सूत्र के लेखक के रूप में माना जाता है। न्याय की स्थापना गौतम किए हैं। पतंजलि, योग की स्थापना पतंजलि किया है। बृहस्पति चारवाक स्कूल की नींव रखी थी। बृहस्पति, पतंजलि योग के लिए हैं जाने जाते हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के लिए जाने जाते हैं। ये 4 दर्शन है, इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? कठपुतली यमुनापुरी बिहार परंपरा दस्ताने वाली कठपुतली नहीं है। कठपुतली क्या है? एक नृत्य है, लोक नृत्य, लोक नृत्य नहीं है, एक लोक नाटक है जो स्थानीय लोगों के मनोरंजन का एक जरिया है। भारत में कठपुतली कला का उपयोग शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए किया जाता है। कठपुतली जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के खुदाई के स्थलों में भी कठपुतली की बारे में यहाँ मुझे जानकारी मिलती है। दस्ताने, दस्ताने वाले कठपुतली में क्या होता है कि इसमें एक जो कठपुतली बनाया जाता है उस कठपुतली के पोशाक के अनुसार ही जो कठपुतली चलाने वाले होते हैं वो भी ऐसा पोशाक पहनते हैं और उसको दस्ताने के माध्यम से उसे कंट्रोल किया जाए। छड़ी वाला में क्या होता है कि छड़ी कठपुतली में छड़ी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर उसे कंट्रोल किया जाता है। छाया कठपुतली क्या है? तो छाया कठपुतली है एक लैंप के बत्ती के द्वारा जलाकर उसे छाया के माध्यम से हम लोग कठपुतली दिखाते हैं, छाया कठपुतली है। इस तरह के 3-4 कठपुतली के प्रकार समझ गए, दस्ताने कठपुतली, छड़ी कठपुतली और छाया कठपुतली। कठपुतली राजस्थान का लोक नाटक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के बारे में चर्चा करें। ध्रुपद शैली के क्या है? 1, 2, 3 तीनों सही होगा। इसकी उल्लेखनीय आईने अकबरी में किया गया है। सबसे पहले विस्तृत जानकारी हमें ध्रुपद लापता के बारे में लय, ताल, धुन, बढ़ावे के फैलते हैं। ध्रुपद शब्द ध्रुव से लिया गया है जो लगातार शाम के तारा को आकाशगंगा में से गुजरते हुए दिखाई देता है। इसी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है, सुमिलित करें। पिथौरा, रठावा और भील, मंदाना, सहरिया, कुरुम्बा, बरली। इसमें कौन सा सुमिलित है? तो 1 और 2 दोनों सुमिलित। पिथौरा, रठावा और भील को कहा जाता था। मंदारा जो है सहारनिया को कहा जाता था। ये दोनों सुमिलित है। प्रोशेक विधि, प्रोशेक विधि में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री उपयोग किया जाता है? तो प्रोशेक क्या है? तो प्रोशेक एक प्रकार का पेंटिंग का कला है जो दीवार पे पेंट करते हैं। इसमें गाय के गोबर, चावल के भूसा आदि मिश्रित कर दिया जाता है। चूना का प्लास्टर किया जाता है। रंग और रंग द्रव्य का उपयोग किया जाता है। तो तीनों को तीनों सही है। तो क्या है?
प्रोस्को क्या है, तो एक विधि है। जैसे पितरादुरा, पितरादुरा क्या है, एक शैली है जिसमें बेशकीमती पत्थरों के द्वारा नक्काशी किया जाता है दीवार पे। ऐसे क्या किया जाता है, प्रोस्को द्वारा इसे पेंट किया जाता है, तो याद रखेंगे इस बात की। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में महली, कोरा और दिमासा शब्द किससे संबंधित है? ये आदिवासी भाषाएं हैं। महली है, कोरा है, दिमासा है, ये सब आदिवासी भाषाएं हैं। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। बृहदेश्वर ये 1 2 3 4 बृहदेश्वर दिलवाड़ा के मंदिर, लिंगराज मंदिर हम्पी के समूह के खंडर है। अगर उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान, आप मिलान कीजिएगा। उसके बाद इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको मिलान करके देख लीजिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है मैं बता देता हूँ, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में हो जाएगा। और लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और हम्पी का समूह का खंडर कहाँ है, तो कर्नाटक में। इस तरह से मिलान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, रामानुजुद और माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। दैत्यवाद, शुद्ध दैत्यवाद, दैत्य दैत्यवाद, दैत्यवाद, विशिष्ट दैत्यवाद, इसके बारे में मिलान करना है। देखिए, एक आचार्य रामानुज विशिष्ट दैत्यवाद से संबंधित थे, माधवाचार्य जो है दैत्यवाद से संबंधित है, निम्बकाचार्य जो है दैत्य दैत्यवाद से संबंधित है, वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध दैत्यवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से नहीं संबंधित है? अहिंसा, अहिंसा त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, नवेर, उगादि, विशु, पाना संक्रांति, ये सब फसल का एक त्यौहार है। इधर फसल के बारे में बताया गया। नवेर, नवेर कब मनाया जाता है? नवेर हिंदू कहाँ मनाया जाता है, तो कश्मीर हिंदू नववर्ष है। उगादि कहाँ मनाया जाता है, तो तेलुगु नववर्ष है। विशु कहाँ मनाया जाता है, तो विशु जो है ये मनाए जाते हैं मलयालमी नववर्ष है। और पन्ना जो है ये उड़ीसा नववर्ष है, इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हाँ ये मकबरा है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। इसके बारे में देखते हैं। शमशेर खान मकबरा कहाँ पे है, तो शमशेर खान मकबरा औरंगाबाद में है। बख्तियार खान मकबरा, बख्तियार खान मकबरा कहाँ है, तो कैमूर में है। शेर शाही मकबरा, शेर शाही मकबरा कहाँ है, तो ये पटना में है। और हसन खान सूर का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। देखिए, शमशेर खान मकबरा है, ये शेर शाह नहीं है, शमशेर खान मकबरा है, तो औरंगाबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलान करते हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हो गई थी? धट्टी के विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। फिरोज शाह कोटला निर्माण किए थे इन्होंने। इनके निर्माण क्या है, दिल्ली के बगीचा में भर दिया, नहरों का निर्माण किया था और शिकार लॉज बनाया था। शिकार लॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिकार लॉज भी बनाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। हौज खास भी इन्होंने बनाया है। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में यहाँ पर मिलान करें। निस्त्रा, सरवन, अथर्वयु किसको कहते हैं? निस्त्रा कहा जाता बलि के पुजारी, जो अथर्ववेद में चर्चा किया गया है। सरवन कहा जाता था तपस्वी और तपस्वी को। अधर्वी कहा जाता था प्रशासनिक और पुजारियों को कहा जाता धर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा स्थापित तौहीद ए इलाही प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तौहीद ए इलाही का एक और नाम है जिसे कहा जाता था दीन इलाही। एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो मुस्लिमों और हिंदुओं दोनों को स्वीकार हो। इसका सबसे प्रथम जो राजा बिरबल प्रथम इसके हिंदू थे जो स्वीकार करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के संदर्भ में क्या है? तो इनका असली नाम बहाउद्दीन था। बिल्कुल सही है। 1551 से ईस्वी में बलबन को उलुग खान के नेतृत्व में कलिंजन का पराक्रमण कर दिया था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन 3 नंबर सही नहीं है, याद नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। यादव वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें? यादवों ने शुरू में पल्लवों के सामंत के रूप में शासन किया था। ये जो है पल्लवों के रूप में नहीं किया था, ये बहमनी के रूप में यादवों ने सामंत के रूप में किया था। समकालीन साम्राज्य के शिलालेख होयसल, काकतीय और पश्चिमी चालुक्य इसे सेन कहते थे। किसको? तब ये यादव वंश को सेन कहा जाता था। सेन वंश भी कभी कभी देखे होंगे आप। प्रारंभिक यादव काल के दौरान कन्नड़ अदालत की भाषाओं में एक थी। प्रारंभिक यादव काल में कन्नड़ भाषा जो थी ना, उसके अदालती भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वार समुद्र की राजधानी थी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस राज्य का अंतिम किसका? यादव वंश की राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र था। अंतिम शासक बल्लाला थर्ड था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी मलिक गफूर ने जनरल ने हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल जो था मलिक गफूर था, जिसको हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था।
अलाउद्दीन खिलजी का। सोमनाथपुर में केशव के मंदिर, बेलूर में चेन्ना केशव और हेलविड में होयसल सिल्वर होयसल द्वारा निर्मित था। विकल्प निम्नलिखित में से यहाँ पर मिलान करना है। देवगिरी के यादव तो भिल्ला पंचम था इसका निर्माण करता। वारंगल के ककातीय रुद्र प्रथम था। होयसल का विष्णुवर्धन था। चोला का विद्यालय। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे, मैं ट्रिक दे देता हूँ। देवगिरी यादव भिल्लभ, भील जो है, भील एक जनजाति है, वो कौन सा यादव से संबंधित है, यादव जैसा लगता है। वारंगल के ककातीय रुद्रदेव प्रथम था। होयसल विष्णुवर्धन के, देखिए कभी विष्णु भगवान को देखिएगा ना तो हम हौसला में रहेंगे, एकदम हौसला रहेगा उनको, मस्त बुलंद रहेंगे। तो विष्णुवर्धन का था, होयसल वंश का था। अचोल का तो विद्यालय जानते हैं हम लोग, इसके बारे में चर्चा नहीं करना है। शाही चोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। शाही चोल जो है राजराज प्रथम संपूर्ण सिलोन कहा जाता था श्रीलंका को, संपूर्ण सिलोन को राजराज प्रथम ने नहीं जीता था, ये राजेंद्र प्रथम ने जीता था। राजराज प्रथम के पुत्र थे। सिलोन के कुछ ही भाग, दक्षिणी भाग को ही इन्होंने जीत पाए थे, कौन, राजराज प्रथम। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिलोन को जीत लिया था, बहुत ही प्रतापी आदमी था वो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के फिरोज शाही तुगलक के आदेशों का संग्रह किया गया है। तो फतुहाते फिरोज शाही, देखिए फतुहा पढ़ाता था, फतवा निकालता था, तो फतुहाते फिरोज शाही में एक जो फिरोज शाही तुगलक के जो भी अध्यादेश दिया गया था उसको संग्रहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था और तुगलक वंश के पतन के बाद उन्होंने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी थी। तो खिज्र खां था, सीधा सीधा है। खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव क्यों रखा था, तो खिज्र खां रखा था। लोधी राजवंश के संदर्भ में बताना है, सिंहासन पर सत्ता बागडोर कब संभाला था। तो 1484 से लेके 1525 तक रहा था। इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो बाबर द्वारा हराया गया था और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इसके बारे में विस्तार से हम लोग समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने राज्य थे। तो 5 शासक हुए हैं, 5 वंश शासन किया है। गुलाम वंश, इसका ट्रिक है, गुल खिले तो सैयद लोधी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, तो सैयद से सैयद वंश, लोधी से लोधी वंश। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें।